पधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। ऋषि को वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटिलक्षाणि श्रीतीर्थकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्याम् एतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भारती यत्तं कनहरदेवीं गन्धिं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनानुमोहं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कौसको कौतोषालेशम अंको भंग पहिने पाउडे परियम सुत परमाणु वो पो गया चुलिया चेव सुत तई थुई धर्म कहाई नीच कालम अच्छे में पूजे में बदामी नमस्सामि दुख को कम को बहिलाओ सुदय गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। श्रुत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमय नया तरंती संसार सायरम घोर छिन्नन्ति अठकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपो धना साधु क्रिया साधु शील प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधु गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि भक्ति हरि भक्ति कौसको कौतोषाले जो समनान समदन संचारी जुत्तानम पंच विहाचाराणाम आयरियानम आयरादि सुदनानोपदेश्यानम वज्जायनम तीरेन गुण पालन यागम सबसाहुनाम नित्यकालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति को मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अवघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं सहस्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां पचौ सार्ता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचित मिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ साठ जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर चरण जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वें अधिकार में भी मोहनीय कर्म के बंध उदय सत्य रूपी त्रिसंयोगी अधिकार हो चुका है। अब हमारा नाम कर्म में बंध उदय सत्य रूपी त्रिसंयोगी भंग चल रहा है, गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में। पणमे शीर्षाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमिणेमिणाहं सच्चजुहिटिर्नमं सियं जंगिजुगम उत्तम अंधोदर सत्सुतम तातो कितणं मोक्षम। हम लोगों ने कल गाथाएं का अर्थ किया था। आज उसी का संदृष्टि थोड़ा देख रहे हैं। मेरे ग्रंथ में पेज नंबर 606 है। आप लोग देखें कि आपके ग्रंथ में कौन सा पेज है। जहां पर 9 गाथा आई है, उस गाथा के बाद संदृष्टि जो है वो संदृष्टि देख रहे हैं। गुणस्थान, बंध स्थान, बंध स्थानगत प्रकृति संख्या का विवरण, उदय स्थान की संख्या, उदय स्थानगत प्रकृति संख्या का विवरण, सत्व स्थान संख्या, सत्व स्थानगत प्रकृति संख्या का विवरण। इस तरह से यहाँ प्रकृति नहीं बताई गई है। प्रकृति तो हमें स्वयं को लगानी है, अगर हमें सीखना है तो। सबसे पहले मिथ्यात्व गुण स्थान, बंध स्थान 31 और 1 का नहीं होगा। 31 में आहारक द्विक और तीर्थंकर है, जो कि मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है। और एक वाला जो स्थान है यशः कीर्ति का है। मैं खोल नहीं रखी हूँ कोई चीज, अतः कहीं पर गलत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, उतना याद नहीं रहता मुझे भी। तो इस तरह से यहाँ पर 6 स्थान है, 23, 25, 26, 28, 29, 30। ये 6 स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध स्थान पाए जाएंगे। 23 का बंध हो सकता है, 25 का हो सकता है, 26 प्रकृति का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव के। 23 वाला स्थान तो जहां तक मुझे याद है 1 इंद्रिय अपर्याप्त का है। 25 वाला में 1 इंद्रिय पर्याप्त है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपर्याप्त है, मनुष्य अपर्याप्त है। अगर आप लोग लिखे हो तो आप लोग खोल सकते हैं। मैं एक ही ग्रंथ में खोल नहीं पाऊंगी वो चीज, और बार बार पेज पलटने से तो दिक्कत होती है। शायद यही होना चाहिए। हाँ दीदी यही है। 25 का स्थान तो भाभी ने 25 का स्थान तो 1 इंद्रिय प्राप्त को बनेगा ना, पर घात उच्छ्वास से। अभी हमने प्रकृति तो बोली नहीं है, और 1 इंद्रिय पर्याप्त हमने कहा था। तो दूसरा 25 वाला स्थान में 1 इंद्रिय पर्याप्त है, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ये सब अपर्याप्त हैं। 26 में 1 इंद्रिय का साथ
आतप है और एक इंद्रिय के साथ ही उद्योत है। यहाँ दो इंद्रिय तीन, यद्यपि उद्योत नाम कर्म कौन कौन बांध सकता है, कौन कौन से जीव के बन सकती उद्योत नाम कर्म? हाँ बोलिए बाबूजी। तेज के बनेगा। हाँ तेज बांध सकता है ना। त्रियंच तो बहुत तरह के हो जाते हैं बाबूजी, कौन बांध सकता है? उद्योत नाम कर्म कौन सा जीव बांध सकता? त्रियंच में तो सारा भेद ही पड़ा है बाबूजी। त्रियंच तो अच्छा हाँ। मैं बोल लूं? बोलिए। बादर, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी मनुष्य को बंधती है ये प्रकृति। आप खाना खाएंगे अभी? ताली बजाए हम लोग सबको ही। गलत बोले क्या? ताली बजाइए सबको ही। दो ही चीज में ताली बजनी चाहिए, या तो गलत में या सही में। क्या गलती कहा इन्होंने अनीता जी? अनीता बाटलीवाल बोला मेरा उपयोग ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं। ये सूक्ष्म तो बताओ, नहीं बंधेगी, बादर को ही बंधेगी। मैं बताऊं भाभी क्या बताया उन्होंने? हाँ बोलिए। उन्होंने मनुष्य को जो बोल दिया। मनुष्य को कह दिया। असंगी, ओ सॉरी, गलत बोला। बाबूजी ने शुरू में त्रियंच कह दिया था, है ना? क्योंकि वनस्पति इकाई भी त्रियंच में आती है, तो प्रत्येक वनस्पति और पृथ्वी कायिक, जल कायिक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी त्रियंच को उद्योत नाम कर्म का उदय भी होता है और बंध भी होता है। तो 26 प्रकृति में एक त्रियंच के साथ आतप है शायद, और दूसरा त्रियंच के साथ एक इंद्रिय के साथ, सॉरी एक इंद्रिय के साथ उद्योत है। यहाँ पर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, जबकि उद्योत नाम कर्म तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी सबको बंध सकती है। तो ये 26 में खाली एक इंद्रिय क्यों लिए? कोई भी फट से नहीं बोलेंगे, है ना? सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा जैसा विषय है वैसा थोड़ा सा सोचना चाहिए। झट से बोलते हैं फिर गलत हो जाता है। 26 प्रकृति के बंध में इन्होंने 2 इंद्रिय वगैरह क्यों नहीं दिया? हाँ बोलो अनीता, बोलो। साधा चरण स्पर्श आतप और उद्योत लिया। आतप एक इंद्रिय पर्याप्त तो बनती है, इसी अपेक्षा से एक इंद्रिय लिया, मतलब आतप और उद्योत लिया, एक इंद्रिय अब की बनती है सिर्फ। नहीं, उद्योग वाले में जैसे सब जगह सब जो संदृष्टि है, कितने पेज पे मेरे को नहीं पता है, तो लिखा हुआ ना 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय संगी ऐसा ऐसे करके लिख रखे हैं त्रियंच। तो यहाँ उद्योत नाम कर्म में इनको देना चाहिए था 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय संज्ञा संगी तो नहीं दिया, वहां पर पंचेंद्रिय तक लिखना चाहिए था। तो 26 में क्यों नहीं लिखा सारी चीज? 26 में एक इंद्रिय लिख के क्यों छोड़ दिया? दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए मंजू जी। क्योंकि 2 इंद्रिय यदि लेंगे तो उसमें अंगोपांग और सहनन भी आना पड़ेगा। हाँ, चूंकि त्रस हो खाली जाएगा। उद्योग से बहुत सुंदर उत्तर। त्रस हो जाएगा, त्रस होने से पहले और प्रकृतियां बढ़ जाएगी उसमें, है ना? सहनन बढ़ जाएगा, हाँ अंगोपांग, वो राजा हाँ। है ना? सहनन बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज बढ़ जाएगी, है ना? त्रस आते ही तो बढ़ जाएगा। 2 इंद्रिय वगैरह त्रस है, लेकिन 26 का बंद अगर कोई कर रहा है, 26 का बंद कोई कर रहा है, थोड़ा सा बंद करेंगे। कोई किसी दीदी का खुला है, प्लीज थोड़ा बंद करेंगे अपने आप को। 26 प्रकृति का, अच्छा 26 प्रकृति का बंद कर कौन कौन सकता है? एक इंद्रिय किन्ने कहा? जवाब किसी का आया था, सही की गलत मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, जवाब था किसका? जो दिल्ली बोली थी, मंजू दिल्ली बोली थी। मंजू दीदी दिल्ली बोली थी। बोलते कैसे हैं? राम की वाइफ कौन थी? सीता, है ना? ठीक है, ऐसे हम लोग सिद्धांत में बोल जाते हैं तुरंत। मेरा प्रश्न पूरा नहीं, उत्तर आया नहीं। कौन बांध सकता है इसको? यहाँ बांधने की बात चल रही, नामकरण का बंद हो रहा है, इसको कौन बांधेगा? एक इंद्रिय आतप अथवा एक इंद्रिय,
क्यों इतना विश्लेषण अपने लोग का सबका हो चुका है, खास करके हम नए लोग के चलते इतना व्याख्यान ले रहे हैं, नहीं तो हम लेते ही नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को लेने से कोई भी फायदा नहीं है, कितना भी भौंकेंगे ना तो भी आप लोग वहीं के वहीं रहेंगे। किसको होगा त्रिशला जी, और किसी का हाथ आया ही? मैं बोल के देखती हूँ दीदी। तो भाभी देव और त्रिनेत्र मनुष्य मान सकते हैं, हाँ, देव त्रिनेत्र मनुष्य मान सकते हैं। देव त्रियन मतलब एक इंद्रिय आतप और एक इंद्रिय उद्योत का बंध देव त्रियंच और मनुष्य कर सकते हैं। मनुष्य कर सकता है। चलिए और कोई? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। दीदी। मैं पूछती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ चक्रेश जी, आपसे भी पूछती हूँ। हाँ बोलिए विभा जी। दीदी चारों गति के जीव बांधेंगे, एक इंद्री जो है, एक बस इंद्री और कुछ पर्याप्त नहीं, तक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो चारों गति के जीव हाँ, बांधेंगे। सिर्फ इतना प्रश्न है, एक हाँ। इंद्रिय आतप के साथ किस गति का जीव बंद कर सकता है? एक इंद्रिय आतप। हाँ बोलिए नहीं, बोलिए ललिता जी। एक इंद्रिय तिर्यंश के साथ करें। त्रियंच कर सकता है। मैंने उद्योत का बोल दिया। आतप के साथ तो पृथ्वी का ही जीव ही बांधेगा। पृथ्वी का एक जीव बांधेगा, अच्छा। हाँ। चक्रेश जी, फिर से प्रश्न दोहरा देती। पृथ्वी का एक बादल। एक मिनट चक्रेश, एक मिनट चक्रेश दीदी, मैं फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। यहाँ पर 26 प्रकृति रूप बंध स्थान आया, उसमें आचार्य ने दिया 23 प्रकृति, तो वो है ही है ना। और फिर यहाँ पर्याप्त होने से 2 प्रकृतियां बढ़ जाएगी 25, जो कि पहले एक इंद्रिय पर्याप्त की 25 का स्थान बताया है, फिर उसके बाद 26 का स्थान बता रहे हैं। कहते हैं कोई वो जीव जो एक इंद्रिय के साथ में आतप बांध रहा है अथवा एक इंद्रिय के साथ में उद्योत बांध रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रकृतियां बंधनी जरूरी नहीं है। कोई ऐसा जीव है जो एक इंद्रिय के साथ आतप भी बांध सकता है, एक इंद्रिय के साथ उद्योत भी बांध सकता है। अब हमारा यह प्रश्न है कि इसके बांधने वाला स्वामी कौन है? त्रिशला जी ने त्रियंच मनुष्य देव बोला, अभी विभा जी ने एक इंद्रिय कहा, और कौन कौन जवाब दिए हैं? हाँ ललिता जी ने इस बीच शायद कुछ कहा, त्रियंच कहा। अब चक्रेश जी और बोलिए। एक इंद्रिय पृथ्वी का एक बादल, बादल पर्याप्त तक एक इंद्रिय पृथ्वी का एक आतप का बंद करेगा, बंद करेगा। बोलिए मंजू जी, मंजू जी कलकत्ता। मनुष्य और तिर्यंच। एक मिनट, अच्छा ठीक, आप बोल लीजिए, एक ही बात है। मनुष्य और तिर्यंच बंधक है इसलिए। मनुष्य और त्रियंच बंधक है। हाँ मंजू पाटनी जी। मनुष्य और तिर्यंच और प्रथम और दूसरे स्वर के देव तक बांध सकते हैं, देव भी। और कोई बोलना चाह? हाँ हाँ अनीता। दीदी मैं बोलती हूँ, सेम मंजू जी ने बोला ना, वही मतलब वही मेरा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके ऊपर अब तो हमको ताली बजाने वाले लोग रखने पड़ेंगे। दीदी एक बार मैं फिर से बोलूं? पहले लोग है ना, वहाँ बोलते हैं ना राजस्थान में रोने के लिए बुलाया जाता है, तो वैसे ताली बजाने के लिए लोग रखने पड़ेंगे। जितने लोग उतने उत्तर है, तो एक ही उत्तर सही है ना, उत्तर तो एक ही सही निकलेगा। हाँ बोलिए विभा जी, आप फिर से क्या तो बोलना चाहते? आतप प्रकृति है वो तो बादल पृथ्वी का जीव बांधेगा, और जो उद्योत प्रकृति है वो चारों गति के जीव बांधेंगे। उद्योत युक्त है जो। और कोई बोलना चाह रहे हैं? मैं फिर से प्रश्न दोहरा रही हूँ, जिसको ठीक करना कर लें। मेरा यहाँ यह पूछना है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रही हूँ। 26 प्रकृति का बंध कौन कर सकता है? पृथ्वी काई के साथ आतप का अथवा पृथ्वी काई के साथ उद्योत का बंध, यानी बंधक का स्वामी कौन है? उदय नहीं पूछ रही हूँ, सत्ता नहीं पूछ रही हूँ, बंध पूछ रही हूँ। बहुत से लोगों ने उदय का उत्तर दे दिया, बहुत से लोगों ने दिया उदय का उत्तर, इसलिए मेरे को अब ये और डिफाइन करना पड़ा अभी।
तो दीदी कोई मनुष्य और तिर्यंश है और मर करके वापस एकेंद्रीय में जा रहा है, तो वो बादर का इसमें बादर पृथ्वी का एक में जब जन्म ले रहा है केंद्रीय वाला, तो फिर वो तो उसके तो आतप का बंद हो गई, क्योंकि आतप का बंद सिर्फ वहीं पर ही है, एक ही जगह पृथ्वी का एक में ही। और उद्योग का बंद तो तेजो का एक और वायु का एक को छोड़ के होगा क्या, विकलेंद्रिय में भी, सब में भी, संगी असंगी तक के जीवों में। हम पूछ क्या रहे हैं, स्वामी पूछ रहे हैं, स्वामी बताइए आप लोग। पृथ्वी का एक और वायु का एक। स्वामी तो मनुष्य वही होगा, तिर्यंश और देव। देव भी एकेंद्रीय में जाते हैं तो। पृथ्वी का एक और वायु का एक। एक मिनट बीना जी, नहीं बोलिए, बिल्कुल हैंड रेज करिए, बिल्कुल पूछेंगे सबको, क्योंकि अभी तक आया नहीं सही उत्तर। थोड़ा सा जयपुर मंजू जी लगता कि थोड़ा सा ठीक बोली थी, अभी तक सही नहीं आया उत्तर। वो भी पूरा नहीं बोली है मंजू जी भी जयपुर, लेकिन हाँ जितना बोली उतना ठीक बोली थी। अब फिर से बोलिए कविता जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं देव को डिफाइन कर दूं देव नहीं, कोई डिफाइन नहीं अब करना है। सबसे दोबारा डिफाइन कराएंगे तो ये खाली आतप उद्योत में पूरी क्लास निकल जाएगी। 8 साल से वही चीज समझा रहे हैं। हाँ बोलिए कविता जी, क्या बोलना चाह रही हैं? दीदी बस जितना बोलना था वो तो बोल दी, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि ये तो बहुत अच्छे से करवाया आपने और याद में भी है, क्या हो रहा है समझ में नहीं। और क्योंकि देव एकेंद्रीय में जाता है तो देव। अरे ये सब किंतु परंतु मत बताइए, तो इतना आप बताएंगे तो फिर मेरे बताने के लिए क्या रह जाएगा। पहले आप गलत बताओ फिर मैं सही बताऊं, ऐसे थोड़ी होता है। सीधा सा मैंने कहा कि इसके स्वामी कौन है। एक इंद्रिय आतप, एक इंद्रिय उद्योत के बांधने के स्वामी कौन है। उदय का स्वामी नहीं पूछा, बहुत से लोगों ने उदय का स्वामी बता दिया। बहादुर एक इंद्रिय पर्याप्त, अरे उसको तो उदय में आएगी मेरी बहना। दीदी मैं बांधने का स्वामी थोड़ी है, उसको तो उदय में आती है। बहादुर एक इंद्रिय पर्याप्त को तो आतप नाम कर्म। क्या आप लोग बोल जाते हैं? एक प्रश्न को 10 बार दोहराने के बाद इतना खराब उत्तर क्यों आता है? देव और मनुष्य। फिर क्या कराऊं? यहाँ तो आ गया त्रिसंयोगी भंग, और अटक कहाँ गए हम लोग? नामकरण के बंध में 26 प्रकृति का सबसे इजी बंध, नामकरण का सबसे इजी बंध 26 प्रकृति। बाकी तो 28 29 में थोड़ा लगाना पड़ेगा सबसे। हाँ विमलेश जी बोलिए, आपका भी हैंड है शायद। दीदी आतप प्रकृति का बंधक तो दीदी मनुष्य, त्रियंश और देव में भवंत्रिक देव और सौधर्म ईशान के देव। और उद्योग प्रकृति का दीदी बादर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति। वो बंद करेंगे। हाँ 2 इंद्रिय में, 1 इंद्रिय में दीदी। वैसे तो दीदी उद्योग को प्रकृति को चारों गति बंद कर सकते हैं आगे, लेकिन एक वो तरह की चीज क्यों बोल रहे हो आप? मेरे को बंध का स्वामी बताओ। बीच में 2 इंद्रिय घुसा दिए, बीच में 1 इंद्रिय घुसा दिए, क्या है ये क्या उत्तर दे रहे हैं? उद्योग को चारों गति के जीव बांध सकते हैं। उद्योग को चारों गति के जीव बांध सकते हैं, यानी देव भी बांध सकता है, नारकी भी बांध सकता है ना। एक इंद्रिय के साथ में उद्योग नाम कर्म का बंध देव और नारकी कर सकता है। गर्दन हिलाने से क्या होगा? सब गचर पचर उत्तर सभी दिए हैं। कितने अनुभाग के साथ बंध, कितना माता जी ने विश्लेषण दिया है कि आतप का कब अनुभाग ज्यादा बंधेगा, कैसे बंधेगा, किसको बंधेगा, कितना कितना विवेचन पीछे आ चुका है। किसी के है अभी मन में उत्तर देने की? अरीता तुम दे दी क्या? तुम और सबसे अलग दो थोड़ा सा। नहीं, मेरा भी वही जवाब है। मनुष्य, तिर्यंश, ये भवंतिक देव और सोदम स्वर्ग, सोदम ईशान स्वर्ग के देव और कल्पवासी देव, वो देवी भी होती है प्रथम और दूसरे स्वर्ग। हाँ कल्पवासी देव नहीं, प्रथम और दूसरे स्वर्ग की देवियां भी होती है, वो भी आतप का बंध बनता है। देव और देवियां को अलग से थोड़ी कहा जाएगा। क्या उत्तर देते हो? चलिए अभी कोई है जो ठीक करेंगे? दीदी एक बार और मैं बोलती हूँ, आतप का जो बंधक है वो देव और मनुष्य है, और तिर्यंश का तो क्लियर नहीं, और उद्योत में चारों गति के जीव आएंगे।
उद्योत नामकरम 12वें स्वर्ग दीदी मैं बोलूं अब? देव अब नहीं, वो धीरे 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 अब नहीं होता है ना, अब नहीं होता है। कितने एक एक लोग से पूछ लिया जिन्होंने हैंड रेज किया। 12वें स्वर्ग, हाँ, सतार चतुष्क 2 शब्द नहीं याद हुए 6.5 साल में, 2 शब्द नहीं याद हुए सतार चतुष्क। इतनी मेमोरी कम, इतनी उमंग कम, इतना उत्साह कम। 2 शब्द आप लोग को किसी को याद नहीं हुए सतार चतुष्क। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। बहुत से लोग क्लास नहीं अटेंड करते हैं, आधी यहाँ होती है, आधी में भागते हैं कहीं और। सब पता चलता है इसमें दिखाता है। तो क्या दीदी आपने एकेंद्रीय का पूछा है ना, एकेंद्रीय पर्याप्त उद्योग सहित। एक इंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित तो हम पूछ रहे हैं। उद्योग नामकरण त्रियंच के साथ में तो 12वें स्वर्ग तक का भी बांध सकता है सतार चतुष्क का। सतार चतुष्क में खाली उद्योग अगर ले तो वो लोग अभी बोले ना क्या क्या उत्तर दिए, इसलिए वो चीज समझाना चाह रहे हैं। और एक इंद्रिय उद्योग के साथ में कहाँ लिखा हुआ कि नारकी बांधता है? एक इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, कहाँ पढ़े आप लोग? कहाँ पढ़े आप कि एक इंद्रिय का बंध नारकी करता है? अथवा उद्योग में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का है ही नहीं। अभी तो एक इंद्रिय में हम लोग चल रहे हैं। अगर एक इंद्रिय को लेके विवेचन चले तो कहाँ से नारकी बांध लिया भाई? चारों गति का जीव कहाँ से बांध लिया? नारकी एक इंद्रिय में आता है। हम अभी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय को छोड़ते हैं। क्यों नहीं इतनी सी चीज याद होती है? कैसे? आप ही लोग बताइए। पहला शब्द है इस संदृष्टि का, पहला अक्षर है। और वहां पर आधी घंटा क्लास को खत्म हो चुकी है। आज पूरी आधी घंटा खत्म हो गई क्लास, और एक ने भी उत्तर एकदम बढ़िया से सही नहीं दिया। चारों गति के जीव, चारों गति की जीव आता पर उद्योग में एक इंद्रिय के साथ तो उद्योग भी नहीं बंधेगी। चारों गति में देव नहीं बांधता, उद्योग आतप बांधता है केवल एक इंद्रिय के साथ। वहां उद्योग का बंध नहीं कहलाया गया है। एक इंद्रिय के साथ जब सतार चतुष्क की बात चलेगी तब उसमें 12वें स्वर्ग तक उद्योग आ जाएगा। लेकिन अगर एक इंद्रिय के साथ अगर आतप उद्योग का बंध की बात करें तो फिर एक इंद्रिय का बंध तो केवल स्वधर्म स्वर्ग का देव ही करता है और कोई नहीं करता है। नारकी तो कर ही नहीं सकता। नारकी तो पंचेंद्रिय छोड़ के कुछ बनेगा, पंचेंद्रिय संगी छोड़ के कुछ नहीं बनेगा। और मनुष्य त्रियंच में सभी बांध सकते हैं, सारे त्रियंच बांध सकते हैं और सभी मनुष्य बांध सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य त्रियंच बन सकता है, कोई भी त्रियंच बन सकता है। त्रियंच के साथ बांधना है, उदय में थोड़ी लाना है कि हम सोचे। कई लोगों का उत्तर था बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक, बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक। अरे बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक को तो उदय आ रहा है। वो अलग बात है कि जब बांधेगा तो बादर पृथ्वी का पर्याप्त के साथ बांधेगा। पर बांधने का स्वामी पूछा जा रहा था, ये थोड़ी पूछ रहे थे कि किसके साथ बांधेगा या कहाँ उदय आएगा, ये तो पूछा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर 25 वाला स्थान एक इंद्रिय आतप और एक इंद्रिय उद्योग के साथ है। एक इंद्रिय का बंध जो भी कर सकते हैं उन सबको ये प्रकृति बंध सकती है। बंधे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बंध सकती है। एक इंद्रिय का बंध नारकी करता नहीं है। दीदी इसमें फिर क्या हुआ, मतलब रोंग क्या हुआ? हम लोग जो बोले थे कि हमको नहीं पता कविता जी, नहीं अभी समझ में नहीं आया दीदी। वापस अभी जैसे तो आप मेरी बात सुनो। आप बहुत दुख के साथ बहुत कड़क आवाज में बोल रही हूँ कि मैं पागल हो गई। आप लोग का उत्तर सुनते मैं नहीं बता सकती कि किसने क्या बोला। नहीं किसने क्या बोला नहीं, आप क्या बोले खाली ये बता दो। अभी लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला? हम तो अभी बता ही रहे हैं ना। 25% एक इंद्रिय के साथ है। एक इंद्रिय का जो भी बंद कर सकता है, चारों गति में जीव जो भी बंद कर सकते हैं वो आतप उद्योग का कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? नारकी तो कर नहीं सकता एक इंद्रिय का बंद। मनुष्य कर सकता है, त्रियंच कर, और उसमें अंदर घुसेंगे तो अलग बात है, सामान्य से उत्तर हो जाएगा। देव भी एक इंद्रिय कर सकते हैं। एक इंद्रिय का बंध भवंतरिक और स्वधर्म में स्थान करते हैं। तो 25 प्रकृति के बंधक 3 गति के जीव हुए। नारकी तो हो ही नहीं सकता है ना। पंचेंद्रिय संगी तक तो नहीं बनता है नारकी।
25 वाला नहीं, 26 वाला, सॉरी 25 वाला तो दूसरा, 26 वाला। 28 वाला देव के साथ ही है, याद ही होगा सबको। देव और नरक गति के साथ जो जो बांध सकता है वो 28 प्रकृति का बंध का स्वामी होगा। कौन बांधेगा 28 प्रकृति का स्वामी कौन होगा? 28 प्रकृति का बंधक कौन कौन होगा? मनुष्य और तिर्यंच। बाबूजी ने एक उत्तर दिया था थोड़ी देर पहले, है ना, त्रियंच का बाबूजी ने कहा था, और मैंने बाबूजी को तुरंत टोका था। क्या टोका था? कि त्रियंची में तो सारे भेद होते हैं, मनुष्य देव नारकी में थोड़ी भेद होते हैं। त्रियंच बोलने पर हमको बहुत कुछ बोलना पड़ता है। संगी असंगी दोनों तिर्यंच। संगी पहले दूसरे गुणस्थान में जा रहा है ना? नहीं, गुणस्थान नहीं, पहले संगी भी उसमें। ज्यादा बोलेंगे फंसेंगे। कहाँ जा रहा है संगी असंगी? नहीं नहीं, भुवन ट्रिक में ही जा रहे वो। वो तो असंगी पंचेंद्रिय क्या नाम है सो, असंगी त्रियंचों की उत्पत्ति पहले नरक में हो सकती है और भवंतरिक में हो सकती है। इसलिए वहां तक के पंचेंद्रिय संगी से लेकर के पंचेंद्रिय संगी त्रियंच और मनुष्य के 28 प्रकृति के बंध के स्वामी हैं। क्योंकि इसमें देवनारकी को देवनारकी देवगति नरक गति सहित बनती है, इसलिए आपस में देव और नारकी तो नहीं करेंगे। 29 वगैरह का जैसा वहां पर लिखा हुआ है उसका कौन स्वामी होगा मुझे बंधक निकालना पड़ेगा। तब अब एक एक में हम स्वामी पूछेंगे, तब तो बस ये 5 अक्षर ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। 2 इंद्री में क्या क्या, 29 प्रकृति में क्या क्या है? पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त मनुष्य गति से देव तीर्थंकर से। कौन बांधेगा 29 प्रकृति को? दीदी मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ 29 से पहले अपन 28 का जो देव संयुक्त और नरगति संयुक्त तो 2 स्थान बताए थे बंध स्थानों में, तो फिर बंध स्थान जो था ना बंध का, हाँ तो उसमें 28 में देवगति संयुक्त नरगति संयुक्त, ये कैसे लगाना, कैसे आपने? हाँ कैसे लगाना, बहुत अच्छा। जिस समय कोई देव गति बांध रहा है उस समय वो 28 प्रकृति का बंधक होगा। बंधक कौन होगा? तो देवगति जो बांध सकता वो होगा। देवगति मनुष्य त्रियंच ही बांध सकते हैं। हाँ तो त्रियंच में चूंकि बहुत भेद होता है तो त्रियंच के लिए हमको बोलना पड़ता है। संगी खाली असंगी बोल देंगे तब तो गलत हो जाएगा। असंगी बोलने से तो 4 इंद्रिय तक के जीव भी आ जाते हैं, तो हमको क्या बोलेगा? पंचेंद्रिय असंगी त्रियंच और मनुष्य सहित। मतलब कोई देवगति बांध रहा है तो 28 प्रकृति का नाम कर्म की, केवल नाम कर्म की 28 प्रकृति को बांधेगा। अथवा कोई नरक गति बांध रहा है तो 28 प्रकृति को बांधेगा। मतलब ये 28 प्रकृति नाम कर्म की 28 प्रकृति का कब बनती है? जब कोई देवगति बांधता है अथवा नरक गति बांधता है तब। और उदय में जो 28 आ रहा है उसको क्या कहे, कैसे समझना? कौन सा उदय में जो 28 प्रकृति देव अभी उदय कहाँ ले रहे हैं? इसी में तो फंस गए हैं। अब तो मिथ्यात्व गुण स्थान का जो 5 बंध स्थान है उसी में तो फंसे पड़े हैं। कहाँ उदय में गए? कहाँ अभी उदय में जाते हैं तो बात करते हैं। अभी तो इस संदृष्टि का पहला ही कोष्टक में फंसे पड़े हैं। इसमें 24 और 27 क्यों नहीं लिया? हाँ किसमें? 24 और 27 बंद स्थान में। 24 बंध स्थान हो ही नहीं सकता है, फिर 25 होगा। क्योंकि 24 होने से तो प्रकृति 24 प्रकृति का बंध नहीं बनता है, उसके साथ फिर और एक प्रकृति होती है। जो प्रकृतियों का बंध हमने आप लोगों को आप शायद भेजा भी है थोड़ा सा। हाँ, 24 नहीं है, 23 25 का स्थान नहीं होता ना। 2 तो कम से कम, जैसे एक इंद्रिय पर्याप्त का है। एक इंद्रिय पर्याप्त होगा तो क्या क्या बढ़ जाएगा? एक इंद्रिय पर्याप्त हो जाए तो एक परघात बंध बढ़ जाएगा और एक उच्छ्वास बढ़ जाएगा। तो 2 बढ़ गई ना, एक नहीं बढ़ती है 2 बढ़ती है। पर्याप्त होने पर उच्छ्वास भी हो जाएगा और नियम से परघात भी हो जाएगा। तो 23 के बाद 25 का स्थान बनेगा। इसी तरीके से 27 भी आता है क्या? हाँ 27 नहीं है,
भी नहीं बन पाता है। नहीं। कम से कम 25 के बाद 3 प्रकृति बढ़ेगी बढ़ेगी। पर्याप्त की बात चल रही है, स्वर बढ़ जाएगा, विहायुगति बढ़ जाएगी, और विहायुगति और उच्छ्वास बढ़ 26 प्रकृति में 25 के बाद 26 प्रकृति में चूंकि त्रस की बात आ रही है, तो यहाँ पर 28 में तो सहनन नहीं आएगा, 27 में चूंकि होने से फिर सहनन भी आ जाता है, तो नहीं बन पाती है, प्रकृतियां नहीं बन पाती। त्रस होने से मतलब वो स्थान सब बन नहीं पाते हैं, खाली उतनी प्रकृति का उदय हो, ऐसा बंद हो, ऐसा नहीं होता है। 26 के बाद 28 हमने समझा, 29 में 29 प्रकृति का बंधक कौन है, कौन बांधेगा, कौन कौन बांधेंगे? ये अगर यहाँ नहीं समझे रहेंगे ना, तो आगे वही आ रहा है, एक पंक्ति हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे जो कथन आ रहा है इस संदृष्टि के 2-4 गाथा के बाद में ही आ रहा है, बहुत लंबा विश्लेषण है, इतना सा भी नहीं समझ में आएगा। चारों गति के जीव बांध सकेंगे, परघात का उदय आ जाएगा। इसका आप निकाल नहीं रखे हैं क्या नामकरण का? नहीं दीदी, मैं तो मन से ही बोलती हूँ ना, निकालने तो वाला। 29 का स्थान वो ठीक है, 29 के स्थान में कौन कौन सा है उसमें वो देखना पड़ेगा ना। चारों गति बोलने से तो गड़बड़ हो जाएगा। दीदी हो सकता है चारों गति हो, हम देखे नहीं है, हम भी निकाले। दीदी 30 का पूछे क्यों ना, 30 का 30 का नहीं, अभी तो 28 के सहनन बाद आ रहा है। 28 के बाद 29 है ना, 28 के बाद 29 सहनन है तो मनुष्य देव और अरे नारकी बांधेंगे। प्रकृति नहीं पूछ रहे हैं, मत प्रकृति में जाइए, अभी गलत हो जाएगा, अभी तुरंत गलत हो। वो भेजे उसमें से आप कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं इसका बंधक कौन है। यहाँ पर 6 स्थान है, 6 स्थान है, तो 6 स्थान में कौन किसका बंधक है, अलग अलग स्थान है, इसलिए आप सामूहिक रूप से नहीं बोल सकते, सामूहिक रूप से इसका उत्तर नहीं आएगा। कोशिश करो कि दीदी मैं 6 तरह के बंध स्थान में अलग अलग स्वामी है ना। अब चारों गति बोल दिए, 2 इंद्रिय मैंने निकाला, अभी 2 इंद्रिय पर्याप्त बांधेगा क्या चारों गति का जीव? तब फिर कैसे ऐसे उत्तर दे रहे हैं? नहीं बांधेगा, अलग अलग बोलना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग बोलना पड़ेगा। 6 स्थान है, कोई स्थान का बंधक कोई है, कोई स्थान का बंधक कोई है, हमको अलग अलग बोलना पड़ेगा। इसलिए तो कहे कि बंध स्थान, मैंने तो कल भी आप लोग को लिख के भेजा कि सर मेरे पास जितना हो सकता था मैंने निकाल के फोटो भी भेजी, उस फोटो को भी मैंने कहा कि आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मोबाइल में क्लास चालू करेंगे कि घूम घूम के देखेंगे, फिर फोटो एक दिखती है, चाहे सारी तो दिखती नहीं है। लिख के रख लेंगे कागज पर, तो आपके सामने सारे कागज रहेंगे। कौन किन किन ने लिखा है कल इतनी फोटो भेजी, वो सारा किन किन ने वो फोटो के सारे विवरण लिखे? थोड़े से खाली एक वो हाथ उठा रही हैं प्रतिमाधारी वर्षा जी, क्योंकि सबसे कम काम वाली हैं वो ग्रुप में, उनके पास कोई काम नहीं है। दीदी मैंने भी लिखा है। अच्छा, आपने भी लिखा है। अनीता तो खैर लिखती है। 3 टाइम की वाला सफाई पेज नहीं लिख पाई, वो नहीं लिख पाई, वो तो लिख लिया जो दोनों इसमें से लिखने थे ना, 2 पेज आपने भेजे थे वो थोड़ा लिख दिए थे। हो जाइए निशा जी, तीनों टाइम की नहीं, मैं समाई बता होगी, कपड़ा बदल के खाना बनाती होंगी, लेकिन उमंग है सीखने की। बीच 2 हिस्सा ग्रंथ हो चुका, उसके बीच में जुड़ी है, फिर भी सीखने की शौक है। खूब बढ़िया से हाथ केवल उनका उठा है वर्षा जी का, और मैंने लिख के भेजा कि सब लिख लीजिएगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और बाबूजी कल मेरा 2 घंटा गया, आप लोग को बता दूं, आप लोग को 2 घंटा लगेगा नहीं लिखने में, मेरा 2 घंटा कल गया है। अगर इस तरह का एटीट्यूड आप लोग का रहेगा तो मैं कुछ भी नहीं भेजूंगी ना। मेरा कल समूचा समय इसमें खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ अपना, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ अपना, मेरा सारा चीज ऐसे कैसे लटका रह जाता है। भी तो मेरे को कुछ सुनना रहता है, कुछ लिखना रहता है, कुछ पढ़ना रहता है, कुछ नहीं। 2 घंटा समय किसको कहते हैं? पूरा 2 घंटा लगा निकालना, खोजना, भेजना, करना, ढंग से फोटो खींचना, और लिखा मैंने कि सब कोई लिख लीजिएगा।
आज से हम नहीं भेजेंगे, पढ़ो समझो नहीं समझो जाओ पढ़। तो 6 उसकी स्कूल में भी कोई ऐसा करे ना तो उसको बेंच पे खड़ा करके और ये कर दिया जाता है कि आप लोग किसको ग्रुप में किससे कहलवाएं, जिसकी बात आप लोग मान लें। बाबूजी से कहलवाना चालू करें या कोई इसमें जबरदस्ती किसी मुनि महाराज को खींच के ला कि भाई आप बोले महाराज जी तब ये लोग लिखेंगे। कहाँ उत्तर दे पाएंगे, एक उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरे लिए भी संभव नहीं है, कुछ कुछ याद है मेरे को, मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद भी नहीं है। नमस्कार आप लोगों को। चलिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध स्थान 6 है, उदय स्थान 9 है, 21, 24, 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। खाली प्रतिमाधारी के चलते इतना विवेचन कर रही थी, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं बताइए हाँ बताइए क्या बताएं, बताइए ना, क्या बताऊं। अब जब हमने कोई एक कहा, विनती की, मैंने भी 2 घंटा समय लगाया कल इसमें, तब भेजा आपको। कि किसी ने, भैया ने मेरे को भेज नहीं दिया था कि मेरे पास फोटो सेव रखी थी, मैंने ऐसे ऐसे करके भेज दी। मेरे बहुत मेहनत लगी है, इनसे झगड़ा हो जाता है, जरा सा बीच में बोलते मेरा ध्यान भटता, इनके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है कि आप देख रहे हैं मैं कितना जरूरी काम कर रही हूं, आप बीच में क्यों पुकारे, मेरा इनसे झगड़ा हो जाता है। और आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं है कि हम लोग लिखें, फिर क्या बताऊं मैं। कल इतना भी लिखा कि ग्रंथ पलटने में नहीं बनेगा, आप लोग लिख लीजिए, न मोबाइल को बार बार घसकाने में बनेगा। ये तो खुद को आप लोगों को लगन होनी चाहिए ना। फिर भी हम बोल देते कि चलो ही बोलने से थोड़ा सा ध्यान चला जाएगा। क्या बताऊं, बोलिए। मिथ्यात्व के बंध स्थान के 26, 28 में अटके पड़े हैं, 29 में मिथ्यात्व में अटके पड़े हैं। अभी तो आगे के 14 गुण स्थान तो होने के लिए 14 दिन से ज्यादा का समय चाहिए, और वो भी खाली बंध के लिए। फिर उदय के लिए 14 दिन चाहिए, फिर सत्व के लिए 14 दिन चाहिए। हो गया 1.5 महीना खत्म। पता नहीं, हम ऐसे तो किसी की क्लास जिनकी अटेंड की है बहुत ईमानदारी से किए हैं, बहुत ईमानदारी से किए, अगर किसी के किए हैं तो। अब भरिए, विकास भैया बोलते थे और बोलते बोलते में लिखे थे, पढ़ी हुई है कॉपियां, इधर उधर पढ़ी है, देखने ही नहीं गए क्योंकि अब हमको जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन है लिखा हुआ। सब पहली बार विकास भैया का थोड़ा सा क्लास ऐसे पागल के जैसे लिखते रहते थे, निकल जाता था, पागल के जैसे लिखते रहते थे। इतना घमंड हम लोगों को कि हम लोग तो श्रुत केवली से भी बड़े, हम लोग को सब कुछ याद है। बहुत अभिमान है, बहुत। पैसा होता ना वहाँ श्रुत कुछ नहीं होता, पैसा के सामने सब करोड़पति करोड़पति बैठे। कहाँ श्रुत का अभिमान, श्रुत का कौन करता है पूजा, कौन करता है, जो गरीब होता है वो पूजा करता है, पैसे वाले पूजा नहीं करते। सब आप लोग 1008 से कौन है, थोड़ा बंद कर लीजिएगा। सुमन जी पाटनी म्यूट कर देंगे, सुमन जी पाटनी। बाकी भी बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। सुमन पाटनी अपना बंद कर लीजिए, बम्बई सुमन पाटनी। अरे वीडियो तो ऑफ नहीं, आवाज बंद करने का है। नहीं, हाँ प्लीज म्यूट कर लेंगे सुमन दीदी। उनका हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा तो फिर आवाज नहीं करिए। चलिए, 29 प्रकृति का स्थान है, 2 इंद्रिय संयुक्त, 3 इंद्रिय संयुक्त, चतुर इंद्रिय संयुक्त, 5 इंद्रिय पर्याप्त संयुक्त, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त। पेज नंबर 491 है मेरी पुस्तक में, तो 531 नंबर गाथा के बाद संदृष्टि है, वो वाली खोली हूं मैं भी। 6ठा स्थान देव तीर्थंकर संयुक्त है, 2 इंद्रिय पर्याप्त सहित। इसका स्वामी कौन है, इस पर नामकर्म के बंध की बात चल रही है, नामकर्म है ये। 2 इंद्रिय पर्याप्त, कौन बांधेंगे इसको।
बोलो दीदी। बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य और त्रियंच। मनुष्य और त्रियंच बांधेंगे। सभी त्रियंच बांध लेंगे क्या? नहीं, सब त्रियंच नहीं बांधेंगे। अच्छा, चलिए और कौन उत्तर देना चाहते हैं? सभी त्रियंच बांध लेंगे दीदी। सभी त्रियंच बांध लेंगे। और कोई बोलना चाह रहे हैं? ललिता जी गर्दन हिला रही, बोलिए। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, त्रियंच मनुष्य पर्याप्त वाले। क्या पर्याप्त लगा देते हैं आप लोग? क्या चीज लगा देते हैं सिर्फ आप लोग? तेजो कायिक और वायु कायिक नहीं बांधेगा वो, एक नहीं बांध सकते हैं, बांध सकते हैं। आप लोग अलग से क्यों लगा लेते हो यार अपने मन से? हमने सीधा पूछा, अभी तो हमने आगे 3 इंद्री 4 इंद्री पूछा ही नहीं, खाली पूछा 2 इंद्री पर्याप्त का कौन बांध सकता है। त्रिशला जी ने कहा मनुष्य त्रियंच बांध सकता है। दूसरा प्रश्न मेरा, चूंकि त्रियंच में बहुत भेद होते हैं, त्रियंच बोलने के पहले हमको बोलना पड़ेगा सब त्रियंच, तो उन्होंने कह दिया नहीं सब त्रियंच नहीं बांध सकते। कविता जी कह दी सब त्रियंच बांध सकते हैं, मनुष्य बांध सकते हैं। और आप हाथ ही ला रही थी, आप बीच में पता नहीं क्या जोड़ दी, पर्याप्त उपयाप्त क्या जोड़ दी आप जोड़ क्यों देते हो? आप लोग कोई भी चीज आपके सामने, मैं कोई अपने पेट में रख रखी हूँ ग्रंथ कि आप लोग को पता नहीं है कि मैं क्या पूछ रही हूँ? 2 इंद्रिय पर्याप्त कौन बंद कर सकता है? क्या बात है अनीता, खाली कॉपी भरने से होता है क्या? इतनी सिंपल चीज नहीं आती है, क्या पढ़ाऊं बोलो? इसमें तो ना मनुष्य और तिर्यंच मतलब अपर्याप्त भी बांध सकते हैं 2 इंद्रिय को, तो पर्याप्त और अपर्याप्त तो नहीं बांध सकते हैं 2 इंद्रिय। अब पर्याप्त क्या घुसा रही है तुम लोग? ललिता भी घुसा दी, तुम भी घुसा दी। हम क्या पूछ रहे हैं कि 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंध कौन कर सकता है? इसका स्वामी कौन है 2 इंद्रिय पर्याप्त बांधने वाला? मनुष्य और तिर्यंच। फिर वही अधूरा उत्तर। दीदी ऐसे बोलना क्या, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 नहीं इंद्रिय? नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलना है। चारों गति के जीव बांध सकते हैं। निवृत्ति प्राप्त नहीं समझ तो क्या बोलना चाह रही हो? मेरा प्रश्न यह है 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंध कौन कर सकता है? 4 गति के जीव हैं, 4 गति में 3 गति में तो कोई विभाजन है ही नहीं, त्रियंच में बहुत सारे विभाजन है। तो यहाँ अगर कोई बांध रहा है 2 इंद्रिय पर्याप्त, वो कौन सा जीव होगा? जैसे ललिता जी ने कहा भी चारों गति के जीव होंगे, त्रिशला जी ने कहा कि सब त्रियंच नहीं होंगे। सचमुच में मानना पड़ेगा। चारों गति के जीव हमारी बीना जी भी बोल रही है। जयश्री श्राप, खाली आप ऐसे ही बैठी हैं क्या वीडियो ऑफ करके? सबसे अच्छा है कि वीडियो ऑफ करके बैठ जाओ, कोई पूछेगा ही नहीं। क्लास ही किस लिए चालू करेंगे फिर? वीडियो ऑफ करके बैठना है सबको। ये 411 पेज पे है क्या? हाँ 491 है, हम 11 बोल दिए क्या? असल में थोड़ा सा मेरे को आजकल दिखने में भी परेशानी हो रही है। 491 है, सॉरी 491 मेरे में, गाथा नंबर 531 के बाद है। दीदी अभी मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम चल रही है। नेट की? हाँ। लेकिन वो ऑफ रहने से पता नहीं चलता ना कि आप हो कि नहीं, ये मुश्किल हो जाती है। जैसे विजया जी का तो पता है कि वो रहती हैं उनका वो, लेकिन बाकी किसी का पता नहीं चलता तो पूछ नहीं पाते हैं ना, वो मुश्किल हो जाती है। 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंधक कौन है? अरे जिसके मन में जो आ रहा बोलो ना यार, वो कम से कम शब्द तो आएंगे आगम के मुंह पर, वो तो आएंगे। सब बोलो तो सही। इंद्रिय ऐसे इसमें तो 2 इंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त, 3 इंद्रिय संयुक्त, ये सब दिया हुआ है। नहीं है, क्लास फिर अब नहीं चलेगी अगर इस तरह से आप लोग को मौन होना, एकदम ठंडे कुछ भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्लास नहीं चल सकती है।
फिर क्लास नहीं चलेगी। हाँ बोलिए मंजू जी जयपुर। मनुष्य दो इंद्रिय पर्याप्त का बंध एक इंद्रिय से लेके कहाँ रहते हो आप आपने लोग? बोला ना कि बंद कौन करेगा, वही दो तो इंद्रिय बता रही हूँ। दो इंद्रिय पर्याप्त है ना, दो इंद्रिय अपर्याप्त कहाँ से लगा दिया? पर्याप्त बोला भी नहीं मैंने, पर्याप्त ही बोला है दीदी। थोड़ा सा मेरी ऊपर आवाज बोलो ना, थोड़ा सा ऊपर बैठिए। ऊपर बैठिए। तो एक हाँ। इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय संज्ञेय संज्ञ पर्याप्त पर्याप्त सभी तिर्यंश और मनुष्य पर्याप्त सभी इसका बंद कर सकते हैं। सभी इसका बंद कर सकते हैं। चलिए और कोई कुछ इसके भाई साहब की अभी आवाज मैं बता दी हूँ, मनुष्य और त्रियंच ही करेंगे इसका, चारों गति की टिप्पणी करेंगे, मनुष्य और त्रियंच करेंगे। हाँ, इसके भाई साहब कुछ बोल रहे थे? इस संदृष्टि में तो ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब में संयुक्त लिखा हुआ है। संदृष्टि में आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। संदृष्टि में तो वो केवल स्थान दिए हैं कि 29 प्रकृति का स्थान किस किस के साथ बनता है। 29 प्रकृति कब बंधेगी? तो कोई 2 इंद्रिय पर्याप्त बांध रहा तब बंधेगी, कोई 3 इंद्रिय पर्याप्त बांध रहा तब बंधेगी, कोई 4 इंद्रिय पर्याप्त बांध रहा तो उसके साथ वो 29 प्रकृति उस समय बांधेगा। कोई मनुष्य गति बांध रहा है, मनुष्य के साथ बांध रहा है तो 29 प्रकृति बंधेगी। यहाँ न तो प्रकृति का नाम लिखा है और न स्वामी लिखा है, ये हमको देखना है। विमलेश जी क्या बात है? आप लोग एक बात बताओ, आप लोग सब कोई क्लास बंद करना चाह रहे हो क्या? मुझे तो वही लग रहा है, अंदाजा वही लग रहा है। ठूठ होके, शांत होके, मुंह बंद करके एकदम बैठ गए सब। दीदी मनुष्य और त्रियंश बांधेंगे और देवनार की बांधेंगे तो सेनन भी बांधेंगे, क्योंकि देवनार की वो मनुष्य और त्रियंश गति का बंद होगा। देवनार की बांधेंगे नहीं, क्योंकि वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं बनते, देव एक इंद्रिय बनते, मनुष्य नार और की त्रियंश बनते। को बांधेंगे जी। मनुष्य और अरे त्रियंश का ही पता है, संगी वचन। कविता जी आप बीच में उत्तर क्यों दे रहे हो? सामने वाले को बोलने तो दो, सुनने तो दो कि कहाँ तक इन लोग का दिमाग जा रहा है ना? सुनने दीजिए, बोलने दीजिए। गलत गलत बोलेंगे तब तो सही करेंगे ना, बोले तो सही, गलत और सही। दीदी क्योंकि इसमें सहनन है ना, इसलिए मनुष्य और त्रियंश। अरे मेरी बहना, सहनन से कुछ नहीं लेना। सहनन 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 लगा रखे। देव तो बांधता है सहनन, देव क्यों नहीं बांधेगा सहनन? देव तो नियम से सहनन बांधेगा। देव और नार की दो नियम से बांधेगा, नियम से। और 2 इंद्री के सहनन है। दीदी वही तो कहने चाह बता रही थी ना दीदी मैं आगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? चारों गति के जीव बांध सकते हैं, ऐसे कह रही हैं क्या? अलग से बताई थी ना दीदी देवनार की का मैं, कि मनुष्य और त्रियंशी बांधेंगे और देवनार की बांधेंगे, दीदी सेननी बांधेंगे, क्योंकि देवनार की को मनुष्य और त्रियंश का ही बंद होता है। ये सब उत्तर कहाँ से इसमें फिट हो रहा है भाई? सीधा सा प्रश्न कि 2 इंद्रिय पर्याप्त का बंद कौन कर सकता है? सहनन बांधेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो ये सब तो उत्तर ही इसमें नहीं। मैंने प्रकृति का नाम ही नहीं पूछा। देव 2 इंद्रिय बनते हैं क्या? चारों गति को बंद कराने वाले जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी देव बनते हैं क्या? नारकी बनते हैं क्या? नहीं। इसका भी उत्तर नहीं है। नहीं बनते दीदी। तो फिर चारों गति के जीव कैसे लोग बोल रहे हैं? देव 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 खत्म। नारकी बनते हैं क्या? नहीं बनते। तो फिर खत्म, बच गए मनुष्य और त्रियंश। इतना हल्का सा क्यों नहीं बाप रे, इतना मनुष्य। रिपीट मत करिए, शब्द को रिपीट मत करिए, लोग कंफ्यूज होते हैं। मनुष्य और त्रियंश। फिर मैंने उसमें पूछा कि त्रियंश में कौन? त्रियंश सारे त्रियंश क्या? हमारी त्रिशला जी ने कह दिया नहीं, हम अभी तक पढ़े हैं उसमें सारे त्रियंश नहीं आए हैं। बोलो, त्रियंश त्रियंश नहीं बांधेगा तो कौन बांधेगा?
सभी प्रकार के त्रियंच और मनुष्य दो इंद्री संयुक्त दो इंद्री के साथ बांध के साथ 29 प्रकृति का बंध कर सकते हैं। वही 3 इंद्री का भी वही है, 4 इंद्री का भी वही है। पंच इंद्री पर्याप्त आ गया। यहाँ पर 29 प्रकृति सहित देव और नारकी भी अब कर सकते हैं। चारों गति के जीव 29 प्रकृति के साथ मनुष्य पर्याय संयुक्त बांध सकते हैं, यानी मनुष्य गति के साथ में 29 प्रकृति का बंध चारों गति के जीव कर सकते हैं। सभी त्रियंच कर सकते हैं। छठा है देव तीर्थंकर सहित। ये कौन बांधेगा? देव तीर्थंकर सहित हैंड रेज करेंगे। देव तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध। 28 में तीर्थंकर नहीं था, 28 में तीर्थंकर मिलाने से 29 हो गई। तो इसका बंधक कौन है? मनुष्य होगा दीदी, मनुष्य। अरे भैया बहुत जल्दी बोल, मतलब जरा सा थोड़ा सा, क्योंकि हम सारी चीज तो बता ही दिए, तुरंत फट से बोल दिए। किसी को नाम लेंगे ना इतना फटाफट, हम तो हाथ नहीं उठाए तो भी लोगों से पूछे। 29 प्रकृति का बंधक कौन है? हाँ लिखा हुआ है देव और तीर्थंकर सहित। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मनुष्य बंधेगा। बोलिए कविता जी, बोलिए। मनुष्य ही बांधेगा दीदी। मनुष्य ही छठे बांधेगा। सातवें गुण नहीं, वैसे तो गुण संख्या चौथे में तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है। जहाँ कुछ बोले वहां फंसे। बहुत बार समझा दी मैं, चौथे गुण स्थान में बंधेगी। हाँ दीदी मैंने बोला ना फिर कि नहीं, चौथे में बन जाएगी तीर्थंकर। तो देवगति भी चौथे में, मनुष्य को देवगति ही बनती, दूसरी गति नहीं बनती है। नियम से चौथे से है, ऐसा नहीं कि हो सकती, नहीं होती है। हाँ होती और कोई गति है ही नहीं चौथे गुण स्थान में मनुष्य के। जरा सा कुछ जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी कुछ इसलिए जितना पूछते उतना ही दीजिए। अब उसके बाद 29 प्रकृति का स्थान हमने देखा कि अलग अलग जीव हुए। पहले से 4 गुण स्थान, 4 है क्या, नहीं 3, पहले से 3 स्थान तो मनुष्य और त्रियंच, सारे त्रियंच बांध रहे हैं। चौथा स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित है। नेचुरली पंचेंद्रिय पर्याप्त इस तरह से लिखे हैं तो ये क्या है, त्रियंच ही है। मनुष्य के लिए नहीं लिखना पड़ता है। तो पंचेंद्रिय मनुष्य का बंध चारों गति के जीव कर सकते हैं। तो ये चारों गति के जीव आ गए। मनुष्य पर्याप्त सहित, ये भी चारों गति के जीव कर सकते हैं। फिर छठा स्थान देव और तीर्थंकर का है। ये केवल मनुष्य करेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंधक का स्वामी और देव गति भी साथ में बांधना, देव गति के साथ तीर्थंकर बांधना। तो ये कौन बांधेंगे? मनुष्य ही बांधेंगे। अगर यहाँ पर मनुष्य और तीर्थंकर सहित लिखा रहता तो कौन बांधता? देव की जगह मनुष्य और तीर्थंकर लिखा रहता तो कौन बांधता? तो भी मनुष्य ही बांधता। हाँ अच्छा हाँ? नहीं, तब तो देव भी बांध सकते, नारकी भी इतना बांध जल्दी सकते उत्तर क्यों देते हो कविता जी? इतना जल्दी उत्तर क्यों देते? हमको जवाब दीजिए। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो केवली सूत्र केवली के पादमूल में होगा ना। सुनो दीदी, मेरी बात सुनो आप। अभी तो मैं प्रश्न को 3 बार दोहरा रही हूँ, और जो भी आदमी जल्दी उत्तर देता है प्राय गलत देता है, प्राय। अभी तो मैं प्रश्न लोगों को दोबारा बोलने जा रही थी, क्योंकि बहुत सा का उपयोग ही नहीं लगा रहता है। 3 बार 4 बार बोलो तो सुनते हैं लोग। फिर से मैं बोल रही हूँ, देवगति तीर्थंकर के साथ अगर रहता तो इसका बंधक कौन, ये सॉरी मनुष्य गति, मनुष्य और तीर्थंकर, तो इसका बंधक कौन होता चारों गति में से? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तो नारकी और देव भी होगा। नारकी और देव कह रहे हैं। विभा गांधी जी बोलिए। हाँ दीदी, नारकी और देव। नारकी और देव, क्योंकि नरक गति वाला भी मनुष्य और तीर्थंकर का बंध करता है। अभी राजा श्रेणिक है ना, मनुष्य गति उनको बंध रही है, देवगति तो बनती नहीं है, तीर्थंकर की सत्ता है, इसलिए त्रियंच गति भी नहीं बंधेगी। चौथे गुण स्थान बढ़ती है तो मनुष्य ही बंध रहा है। अब 30 प्रकृति में हम आ गए। 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित
कौन कौन बांध सकते हैं? उद्योत के साथ 2 इंद्री बंध रही है, इसका बंधक, इसका स्वामी कौन है बांधने वाला? उद्योत और आतप में क्या डिफरेंस है? उद्योत और आतप में डिफरेंस क्या है, कौन बताएंगे? मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ बताइए। तब तो सिर्फ पृथ्वी का एक केंद्र की बनती है, उद्योग सभी तिर्यंचों की बनती है। नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। उद्योत आतप का मतलब होता है जो, हाँ एक मिनट, जो हीरे वगैरह में, पन्ना वगैरह में, या पृथ्वी में भी कहीं कहीं, हालांकि हीरा पन्ना पृथ्वी का ही की है, जितनी भी पृथ्वी का चीजें हैं उनमें एक अपनी चमक होती है। देखते ना, ज्यादा हम लोग और चीज से समझे या नहीं समझे, कई जगह जाते तो मिट्टी भी चमकती रहती है ना, हीरा कितना चमकता है, क्या है वो? पृथ्वी कायिक है। तो आतप मतलब चमक होना, तो इसलिए बादल पृथ्वी कायिक पर्याप्त को ही उदय में आती है, अपर्याप्त को नहीं उदय में आती है। बांधता कौन है? जो एक इंद्री बांध सकता है वो बांध सकता, बंधे ही कोई जरूरी नहीं है, एक इंद्री को जो बांधेगा उसको बांध सकता है। उद्योत नामकरण होता है आंख में चमक, उद्योत भी चमक के लिए आती है। आतप उद्योत का नामकरण का जहाँ बंध है पीछे पहले अध्याय में, वहां बहुत अच्छी तरह से दिया। आतप उद्योत रोशन 3 तरह की चीज है समझने की, किसी दिन और इसको तीनों को हम बता देंगे। उद्योत है जैसे बिल्ली की आंख चमकती है ना, आंख एकदम चमकती रहती है, गाय वगैरह की आंख देखिए एकदम चमकती रहती है, तो वो भी एक चमक से ही मतलब है। लेकिन आतप केवल शरीर की चमक है, और उद्योत अंग प्रत्यंग की चमक को भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर 2 इंद्री 3 इंद्री वगैरह को भी, लेकिन त्रियंच में होता, मनुष्य के नहीं होता है। तो त्रियंच एक इंद्री को भी है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को भी है। एक इंद्री में जल कायिक और वायु कायिक और अग्नि कायिक को नहीं है, और साधारण वनस्पति को नहीं है। बाकी सबको उद्योत नामकरण का उदय है। तो बंधेगी किसके साथ? जिसका उदय, जिसके साथ उदय है उसी के साथ बंधेगी। तो 2 इंद्रिय पर्याप्त कोई बांध रहा है, अपर्याप्त के साथ तो बनती नहीं है उद्योत। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि पर्याप्त के ही उदय में आती है, इसलिए अपर्याप्त के साथ ये प्रकृति। कोई मान लीजिए जैसे हम अभी, हमको 2 इंद्रिय अपर्याप्त का बंध मान लीजिए हो रहा है, पता तो है नहीं अपने लोग को, मान लीजिए हो रहा है, तो उस समय वो उद्योत नहीं बंधेगी। लेकिन मान लीजिए अगले क्षण 2 इंद्रिय पर्याप्त का हम बंद करें, तो उस समय हो सकती है, हो जरूरी नहीं है, हो सकती है। जब भी त्रियंच गति बंधेगी, अगर बंद होगा तो त्रियंच गति के साथ ही होगा, बाकी 3 गति के साथ उद्योत नामकरण का बंध नहीं होगा। जिस समय पृथ्वी कायिक बंधेगी उस समय आतप नामकरण का बंध हो सकता है। पर्याप्त बादर पृथ्वी कायिक का कोई बंध कर रहा है तो उस समय आतप नामकरण का बंध हो सकता है, होना जरूरी नहीं है। 2 इंद्रिय पर्याप्त उद्योत सहित, कौन कौन है इसका बंधक, कौन है? बोलिए कविता जी। मनुष्य और तिर्यंच दोनों। क्या है त्रिशला जी उत्तर? मनुष्य और तिर्यंच दोनों ही। क्या है मंजू जी उत्तर? कौन में? सभी पर्याप्त मनुष्य होती है। कलकत्ता वाली मंजू जी तो निकल चुकी हैं, लगता नहीं दिख रही है, सामने तो नहीं दिख रही है। हाँ, किसको बोल रही हैं? सभी पर्याप्त है, पर्याप्त मनुष्य और सभी तिर्यंच। पर्याप्त है, पर्याप्त सभी। हाँ बोलिए विभा गांधी जी। संजोग से आज भी मैंने शब्द को दोहरा दिया था, संजोग से आज भी मैंने शब्द बोल दिए थे। हाँ बोलिए विभा गांधी जी। तेज काय, वायु काय और साधारण वनस्पति को छोड़कर बाकी के जो तिर्यंच है वो बांध सकते हैं। अरे मेरी बहना, उनको उदय आता है, कैसे आप इस तरह का उत्तर दे सकते हो? बंध का स्वामी चल रहा है, उदय वाले लोग क्यों बता देते हैं आप लोग? बंध में तो तिर्यंच मनुष्य है, तिर्यंच मनुष्य है। बोलेगी क्या अनीता? अभी मैंने उस शब्द को उच्चारण कर लिया था, तब नहीं बोल पा रहे हैं हम लोग। चतुष्क। हाँ, कतार चतुष्क। बार बार बोल रहे हैं कि आज मैंने नाम थोड़ा देर पहले लिया है, मैंने नाम थोड़ा देर पहले लिया है। 12वें श्लोक तक के जीव बांध सकते हैं उद्योत नामकरण को।
तो दीदी वो 2 इंद्रिय में थोड़ी बांधेंगे, आप 2 इंद्रिय का पूछ रहे हैं मैं ना? बोल रही थी, वही मैं बोल रही थी। हाँ, 2 इंद्रिय कैसे बांधेंगे? 2 इंद्रिय के साथ में उद्योत नामकरण को हम कह रहे हैं, कौन बांध सकता है? तो 12वें स्वर्ग तक के देव बांध सकते हैं। त्रियंच के साथ बनती है ना उद्योत, तो ऐसे तो बनती है। त्रियंच कहाँ तक के देव बनते हैं? 12वें स्वर्ग तक के देव बनते हैं। 2 इंद्रिय के साथ नहीं बांधेंगे। थोड़ी बनेंगे देव। हाँ, 12वें स्वर्ग तक के देव 2 इंद्रिय कहाँ से बनेंगे? 2 इंद्रिय नहीं, उद्योत पंचेंद्रिय तो के साथ। बनेगी। पंचेंद्र के उद्योत की बात कर रहे हैं कि उद्योत कौन बांध सकता है। सतार चतुष्क का भी हमने नाम लिया था ना, सतार चतुष्क 2 शब्द बोले थे ना थोड़ी देर पहले हमने। उसी तरह फिर 3 इंद्रिय उद्योत है, तो वही हो जाएंगे। सभी प्रकार के त्रियंच बांध सकते हैं, और सभी प्रकार के मनुष्य, सभी प्रकार के मनुष्य बोले तो भोग भूमि वाले बांध सकते हैं क्या? नहीं नहीं सकते हैं। इसलिए सामान्य से हम क्या कहेंगे? मनुष्य बांध सकते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य बोलने से तो फिर भोग भूमि भी काउंट हो जाएगा। भोग भूमि के जीव नहीं बांधते हैं, क्योंकि वो बनते ही नहीं है। चतुर्इंद्रिय पर्याप्त का भी वही हो जाएगा। पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योग सहित ये 12वें स्वर्ग तक के देव हो जाएंगे। और विशेष से पंचेंद्रिय संयुक्त उद्योग सहित का बहुत बहुत विशाल वर्णन किया गया था। और नाच के भी बांध सकते हैं, नार के भी बांध सकेंगे। और विशेष 7वें नरक के नार की। हाँ, 7वें नरक का नारकी केवल त्रियंच गति बांधता है, त्रियंच आयु बांधता है। तो वो बाकी तो मनुष्य आयु भी बांध सकते हैं, तो वहां कोई जरूरी नहीं है। 7वें नरक का नारकी केवल त्रियंच आयु बांधता है, तो उसको पंचेंद्रिय के साथ में उद्योत नामकरण का बंध होता है। फिर कह रहे हैं 5वां स्थान है मनुष्य तीर्थंकर सहित। मनुष्य तीर्थंकर है ना, मनुष्य तीर्थंकर सहित कौन बांधेंगे? ये अभी मैंने पूछ लिया था, नारकी और देव बांधेंगे। देव और आहारक युक्त ये कौन बांधेंगे? मनुष्य 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 का। हमने सुन लिया निशा जी, और मैं पुनः कहती हूँ, अच्छा मेरा खुला हुआ, सॉरी सॉरी खुला हुआ। आपका वैसे भी खुला ही रहता निशा जी। मैं पुनः आप लोगों से कहती हूँ, उत्तर वही दे जो पूरा दे सके, कचरा उत्तर कोई नहीं दे। मैं कहाँ तक सबको सही करती रहूंगी। कौन बांध सकते हैं देव आहारक युक्त को? कोशिश करूं मैं। हाँ बोलिए। मनुष्य बांधेगा चतुर्थ गुण स्थान में, और कोई आहार बोले? हाँ, मनुष्य बांधेगा चतुर्थ गुण स्थान में। आप भी बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं बोलूं? हाँ, बंधक मुनिराज एक मिनट, कोई नहीं बोले बीच में से। फिर बीच में बोल रहे हैं आप लोग, उनको कहा जा रहा बोलने के लिए, तो आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हाँ बोलिए। मनुष्य और त्रियंच। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ प्रकृति पर ध्यान देंगे। 30 प्रकृति का बंध है, 30 प्रकृति का बंध कर रहा है, उसमें एक देव के साथ में आहारक युक्त है। इसको बांधने वाला कौन है? चलिए बोलिए विमलेश जी। मुनिराज होंगे छठे गुण स्थान वर्ती बंधक। हाँ मुनिराज होंगे, मुनिराज हाँ, बंधक इनके मुनिराज होंगे दीदी, छठे गुण स्थान वर्ती। छठे गुण स्थान वर्ती। छठे मनुष्य सातवें। बाबूजी इसका उत्तर तो आप दीजिए, बाबूजी, पारस बाबूजी। हाँ दीजिए इसका उत्तर तो आप। मनुष्य गति में बांध देगा ना, उसका होगा यही नहीं। 8 है तो मनुष्य गति में होगा। नहीं, मनुष्य गति में तो होगा। ये देव आहारक युक्त बांधेगा कौन? मनुष्य गति में तो बहुत सारे 14 गुण स्थान है। मनुष्य छठे स्थान में। छठे सात वाले। हाँ हाँ, सहमी मुनिराज छठे सातों गोस्थान वाले, 7वें गोस्थान में बांध देंगे, छठे गोस्थान में उनको दे आएगा। बाबूजी बंद की बात सुनिए, बाबूजी कंफ्यूज खुद भी नहीं हो, दूसरे को भी नहीं करें। केवल बंद का प्रकरण चल रहा है। बीच में लोग बार बार उदय वाली बात ले आते हैं, बहुत से लोग। उदय की बात नहीं पूछी जा रही है। बंध किसको होता है? देवगति के साथ। हाँ, मनुष्य में सहमी मुनिराज को 7वें 8वें गुण स्थान में। यार क्या छठे में तो उदय आता है विमलेश जी?
और जब किसी चीज खाली मुनि मनुष्य बांधते हैं तो हम लोग सब कोई बांध ले आहारक, है ना। जैसा कि आप लोगों ने उत्तर दिया मनुष्य बांध सकता है तो हम लोग सब बांध लेते हैं। बैठे हम लोग तो स्वाध्याय में इतना परिणाम विशुद्ध करके हमको सबको आहारक बन जाएगी। डिफाइन करोगे कि नहीं? जब एक गति बताई जाएगी तो एक गति को आप डिफाइन करोगे ना, नहीं तो सभी मनुष्य हो गए ना। आप समझ के देखो, जहां रहे ना कि भाई कई गति है, चारों गति बोल दिया, सामान्य से उत्तर हो गया, अब उसमें एक एक गति छाटना। पर यहाँ तो गति जब एक ही है तो उसमें डिफाइन करोगे कि नहीं? तो फिर ठीक बोल रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान प्रति सभी मनुष्य बोल दिया आपने, सब बांध सकते हैं। 11 से 1 से लेके 14वें गुण स्थान तक के मनुष्य बांध सकते हैं। ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। लेकिन देव भी तो है इसमें। हाँ, देव भी तो है ना। हाँ, तो देवगति बनती है ना। चौथे गुण स्थान के बाद केवल देवगति बनती है। आहारक द्विक बंधे या न बंधे, केवल देवगति बनती है। उसके चौथे गुण स्थान से देवगति के अलावा बाकी तीनों गति की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो मनुष्य तो बांधेगा देवगति, बांधेगा कौन? जो कि आहारक द्विक का बंध है तो 7वें 8वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज बांधेंगे। खाली मुनि कहने से भी नहीं चलेगा क्योंकि मुनि 6ठे गुण स्थान वर्ती भी है। खाली मनुष्य कहने से भी नहीं चलेगा क्योंकि मनुष्य एक गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक है। ठीक बात है, समझ में आया। प्रकृति है आहारक द्विक और तीर्थंकर, ये विशेष प्रकृति है। 148 प्रकृति में विशेष प्रकृति है, 93 नामकरण की प्रकृति में विशेष प्रकृति है। इसको भी हम नहीं जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि इसको भी हम बढ़िया से नहीं जान रहे। कोई उत्तर ही नहीं दे रहा, सबके चेहरे एकदम उतरे हुए, बुझे हुए, थके हुए। 31 में 31 प्रकृति का। इसमें देवगति में खाली चतुर्थ स्थान को क्यों लिया? कहाँ पर? यही देव और आर्युक्त जो छठी प्रकृति है, छठा स्थान है, इसमें देव तो चतुर्थ स्थान वाले को क्यों लिया मनुष्य को? नहीं, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं ऐसा इसका बंधक का कौन होगा? जो देवगति भी बांधता हो और साथ में आहारक भी बांधता हो, दोनों को साथ ले रहे हैं। अच्छा, तो दोनों एक ही साथ हैं? हाँ, दोनों एक साथ ही हैं। हाँ, दोनों बंधनी चाहिए। तो दोनों कहाँ बंधेगी? 7वें गुण स्थान में। ठीक। चौथे गुण स्थान में आहारक का बंध नहीं होता। अभी किसी ने त्रियंच को ही बंधवा दिया आहारक द्विक। बताइए, किसी ने अभी कहा था कि त्रियंच बांधेगा? कोई बोले थे तो कौन बोले थे मुझे पता नहीं। हमको आज तक ग्रंथ खत्म होने जा रहा, आहारक द्विक और तीर्थंकर का नहीं पता है तो और किसी चीज का क्या पता होगा? कहाँ पता होगा? कुछ नहीं पता होगा। एक ये बंध इतना बढ़िया से समझा दिए हैं, थोड़ा सा भी मन में आप लोगों को उमंग हो और पढ़ने की लगन हो तो अब वापस कल हमको गलती नहीं मिलनी चाहिए। आज पूरा समय इसमें चला गया जो कि नहीं जाना था, बिल्कुल नहीं जाना था। और इन प्रतिमाधारी के चलते नहीं गया, आप लोग के चलते गया है। आप लोग का उत्तर इतना गलत आया जिसके चलते गया है। ये अब आगे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को यही मर्जी है तो फिर अपन स्वाध्याय तो करेंगे, हम खाली वाचन करेंगे। इतनी तो शक्ति नहीं है कि जिस चीज को बहुत, कितने वीडियो इसके ऊपर बने हुए हैं, कितने वीडियो बन रहे हैं। आप लोग वीडियो भी लगता नहीं सुनते। जो प्रकरण अब चल रहा है, मैंने कल ये भी लिखा है कि वीडियो सुन के आइएगा। ये भी मैंने कल उसमें किया है, लाइन लाइट में लाया है ये शब्द कि वीडियो सुन के आइएगा। वीडियो में सब में गाथा नंबर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप लोग को पता नहीं चलता है, सारे वीडियो गाथा नंबर के साथ है। मैंने कल हाईलाइट कर दिया था कि वीडियो सुन के आइएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे थोड़ी पढ़ाई क्लास चलेगी, फिर वो इतना हम नहीं समझा पाएंगे। दीदी हमने वीडियो सुने लेकिन शुरू से सुने कौन से गाथा का कौन सा वीडियो है, किसमें ये कवर हुआ है, तो ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं सुन पाए। नहीं, पर्टिकुलर वीडियो बने हुए हैं, गाथा नंबर लिखा हुआ है। नहीं, बने हुए हैं, लेकिन कौन सी गाथा में कौन सा है वो तो अभी हमको पता नहीं है। लिखा हुआ है उस पर। जब आप वीडियो को ऑन करेंगे तो वहाँ आएगा गाथा नंबर, तारीख सब आएगा। नहीं, वो तो है, लेकिन कौन सी गाथा में कौन सा विवरण है ये नहीं पता ना। नहीं, जैसे अभी ये तो हमने कल लिख के भेजा, कल ऑनलाइन भी बताया था भाई 531 के बाद में। आप 531 के बाद का वीडियो खोलिए, आपको सारा बंद स्थान समझ में आ जाएगा। जहां जहां जो स्थान है वहां वहां के स्थान की वीडियो सुनेंगे तो सारी चीज आ जाएगी। क्या चीज कोई पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी दीदी, मनुष्य और तीर्थंकर युक्त जो 5वां स्थान है वो नारकी और देव बांधेंगे बोला, तो देव तो ठीक है बांधेंगे, मनुष्य और तीर्थंकर युक्त नारकी भी बांध लेगा?
क्या नहीं, क्या मंजू जी क्या बोल रही? नहीं, हाँ मैंने कहा श्रेणी का उदाहरण है सामने, राजा बोल- श्रेणी। मैं वहां पर राजा श्रेणी का नाम भी ली थी, पर हमारा उपयोग कहाँ ठहरता है, हमारा हाँ। उपयोग नहीं ठहरता। हाँ, हम ये याद आ बोले भी थे, ये बोले हाँ। भी थे, राजा श्रेणी का नाम भी लिए थे हम। चलिए 31 प्रकृति का देव, आहारक, तीर्थंकर युक्त, ये भी कौन बांधेंगे? मनुष्य ही बांधेंगे। और वही 7वें 8वें गुणस्थान में बंधेगी। देवगति के साथ में आहारक भी बंद हो रहा है, तीर्थंकर का बंद हो रहा है, तो केवल मनुष्य में 7वें 8वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज ही बांधेंगे। एक प्रकृति का बंध, ये षष्कृति का मनुष्य को ही होता है 10वें गुणस्थान में। अब आज का वीडियो अगर भेज देंगे तब तो ठीक है, अब तो कल का ही वीडियो नहीं भेजे हैं। उनको तो लिखने में शर्म और लगती है, बार बार बहुत खराब लगता है बार बार तकादा करना। भाभी हम किताब में से कौन से पेज से कहाँ से पढ़ें जो कि हमें ये सब समझ में आ जाए? वो जहां जहां गाथा वहां वहां पढ़िए। अगर आपको आ जाता है किताब से समझ में तो बहुत बड़ी बात है। जहां से अभी 500 कितना नंबर गाथा अभी कई बार बोल दिए, मैं ग्रंथ बंद कर चुकी हूँ। जहां जहां लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा है नामकरण के बंध स्थान, नामकरण के, पढ़िए उसको सारा विवरण को। अगर आ जाता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीन, अपने पे थोड़ा सा चिंतन करके देखिएगा कि एक भी प्रश्न का उत्तर बढ़िया आया क्या। 2-3 लोग नए हैं, बाकी तो सब लोग पुराने ही हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंजू जी हैं, सरिता जी हैं, और भी कौन कौन लोग हैं, अपने जेटी भाई साहब हैं, सब ये लोग तो दोबारा पढ़ रहे हैं। केसी भाई साहब के यहाँ खत्म हो गया होगा शायद, आप लोग तो दोबारा पढ़ रहे हैं। और खूब विस्तार से बीना जी ये भाई साहब पढ़ाए हैं आप लोग को, पर कहाँ है एक भी उत्तर सही नहीं। नहीं, ये संदृष्टि से थोड़ा समझ में आया है। हाँ, संदृष्टि से समझ में आज थोड़ा सा खुलासा हो गया ना, हाँ, पकड़ में आ जाता है। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, वाणी मस्तक करो सदा देखो। हे जिनवानी भार जो तेरा शरणा गए सो पावे। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सका यही मोक्ष का पंथ। शनिवार को हालांकि पक्का नहीं है, शनिवार को जा सकते हैं शरण बेलगोला। तो निर्मलमती माता जी बहुत ज्यादा याद कर रही हैं, तो फिर रविवार, अगर शनिवार को नहीं हुई क्लास तो रविवार को क्लास होगी, और शनिवार को ही तो रविवार को नहीं होगी। 9 बार नमोकार।